अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे माउंटेनियर से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों जनूबी अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी सर की है। अच्छा, अब चोटी तो सर की और जाहिर है वो खुश भी हुए, खुशी का उनका जो अंदाज था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया कि उन्होंने क्या किया वो आपको दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अकंकुआ चोटी है। ये एशिया के बाहर बुलंद तरीन चोटी है, साउथ अमेरिका की चोटी। और जब सर की तो इस अंदाज से उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, वहाँ पर जाकर आज़ान दी। उनके साथ उनके साथी अब्दुल जोशी भी थे। ये 7000 मीटर बुलंद है माउंट अकंकुआ। और ये सर करने के बाद जिस तरह आज़ान की सदा उन्होंने बुलंद की और कामयाबी का जश्न मनाया, तो बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है। और अगर 7 नंबर की हम बात करें तो अब तक पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीका, यूरोप, जनूबी अमेरिका तकरीबन 10 चोटियाँ वो सर कर चुके हैं। और इसके साथ से बेहतरीन मुसन्निफ भी आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साथ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बताइएगा अकंकुआ सर करना कितना मुश्किल था? बिल्कुल ऐसे ही है। सर करना भी मुश्किल था और उस तक रसाई भी मुश्किल थी, क्योंकि बहुत दूर है और फिर कल्चर डिफरेंट है, ज़बान डिफरेंट है, वहाँ के ऑपरेशंस जो मैनेजमेंट तरीक़ेकार हैं वो सारे डिफरेंट हैं। तो जब शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, इसका नाम है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर्स में, यही इरादा है कि मुख्तलिफ ममालिक में जाके वहाँ की चोटियाँ सर की जाएँ और उसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया राइटिंग का, तो फिर वहाँ की स्टोरीज़, वहाँ का कल्चर वो कलमबंद किया जाए और उसको फिर कंपेयर करें और फिर कंपेयर करके ये साबित भी करें कि हम देखने में मुख्तलिफ लग सकते हैं लेकिन सारे इंसान बहरहाल एक ही तरह के ही होते हैं। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, पहाड़ माउंटेनियरिंग की चैलेंजेस भी थे, बट यस जो उसको प्लान करने का, वीज़ा लेने का, फाइनेंस, वो सारे चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस जाहिर अपनी जगह पे, लेकिन इसका मतलब ये खूब पैसे भी लगे होंगे क्योंकि ये एक बड़े महंगा शौक भी है। पैस जो है वो ट्रैवलिंग का था, यानी ये शुरू में केटर फॉर नहीं किया था, ये सोचा था कि मतलब पहाड़ देख के फैसला किया था इस प्रोजेक्ट का। लेकिन जब उस प्रोजेक्ट में दाखिल हुए तो फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, जो ऑपरेशंस हैं, हाँ जो ऑपरेशंस हैं वो उतने ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था। 1 साल वीज़ा आते आते इतना लेट हो गया कि पार्क, जो नेशनल पार्क है जिसमें पीक है, उसमें एंट्री का टाइम गुजर चुका था, क्योंकि बड़ा मखसूस टाइम होता है। और साथ ये चोटी सर करने के बाद अजान देने का ख्याल कैसे आया? अजान में तकरीबन बहुत सारे सालों से जब भी जाता हूँ किसी चोटी तो मैं देता हूँ। और उसका बैक स्टोरी ये है कि बहुत सालों पहले, तकरीबन 10-12 साल पहले, जब मैं पहली मरतबा ट्रैकिंग के लिए जा रहा था, तो मेरे वालिद साहब ने नसीहत की थी कि आप जाओ, शायद नमाज की पाबंदी करो ना करो, लेकिन जहाँ पर भी जाओ तो कम अज़ कम 2 रकात नमाज वहाँ पढ़ लो, ताकि वो ज़मीन का टुकड़ा जो है वो क़यामत के रोज़ आपकी गवाही देगा, आपके केस में आपकी हेल्प करेगा। तो वो मैंने कोशिश की लाइफ में। लेकिन जब फिर समिट्स करना शुरू की तो फिर जब भी मैं समिट पे जाता हूँ तो अजान देता हूँ। और उसका जो पर्सनल एक उसमें ख्याल है उसके पीछे, वो ये है कि जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो कई दफ़ा उसमें गलत फहमी ये साथ शामिल हो जाती है कि ये मेरे कमाल की वजह से या मेरे ज़ोर की वजह से या मेरे हुनर की वजह से मैंने हासिल किया है। ये कहना ज़रूरी होता है जी। तो वहाँ जाके मैं उसको मेरा जो ख्याल है वो इसके अगेंस्ट है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि स्पेशली एडवेंचर में आप ये सीख कि ऐसी 20 वजूहात हो सकती थी जिनकी वजह से आप फेल कर जाते। तो तमाम चीज़ों को साइड पे करके अल्लाह ताला अगर आपको कामयाबी तक पहुंचाते हैं, तो मैं वहाँ पे सबसे पहले तो अपने आप को इस बात का वो यकीन दिलाता हूँ या याद दिलाता हूँ अपने आप को, और फिर ओवरऑल एक्नॉलेज करता हूँ इस बात को कि अल्लाह ताला की रज़ा से, उनकी ताकत से ये मुझे मिला है, इसमें मेरा अपना कमाल जो है। और साथ अभी तक का सबसे मुश्किल तरीन समिट कौन सा रहा? आई थिंक यही था, अकंकागुआ सबसे मुश्किल था। जी, क्या वजह थी? बुलंदी ज़्यादा थी, 7000 मीटर तकरीबन इसकी बुलंदी थी। और दूसरा बाकी चीज़ें भी, यानी बेस कैंप पर भी जो फूड था वो बहुत मुख्तलिफ था। हमें उस तरह से, क्योंकि आपको जब आप बेस कैंप पर रेस्ट करने आते हैं तो आपको अच्छा फूड चाहिए होता है। हमें अपने हम तो वैसे ही खाने को लेके बड़े वो हैं, तो हमें वहाँ समझ नहीं आता था। फिर हलाल हराम का इशू काफ़ी ज़्यादा होता था, लैंग्वेज का बैरियर था। तो अब आपने 20-25 दिन अगर गुजारने हैं बेस कैंप पे, तो आपको जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो एक अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, इवन अच्छी कन्वर्सेशन भी हेल्प करती है आपको मेंटली। माहौल बहुत मैटर कर रहा होता तो वहाँ पे क्योंकि बिल्कुल अलग माहौल, कोई अंग्रेजी भी नहीं बोलता, तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के चैलेंजेस थे। खामोशी रहती है, बस आप थोड़ी नहीं, कोई टूटी फूटी अंग्रेजी, कोई मुख्तलिफ आ जाएंगे, आप बात कर लेंगे आपस में, कोई बातचीत करके, कुछ खेल के कोई टाइम गुजारेंगे। क्योंकि
माउंटेनियरिंग का जो फिजिकल की डिफिकल्टी है वो एस्पेक्ट लोगों के सामने है, लेकिन उसकी जो मेंटल डिफिकल्टी है वो लोगों के सामने आई थिंक कम है। आपको वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं मिल रहा होता तो आप मेंटली भी अच्छा फील नहीं कर रहे होते, आप बोर फील कर रहे होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो मोटिवेशन होती है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वो इटसेल्फ आपके ऊपर जी, वो आपकी जो मोटिवेशन है उसको डिमिनिश करती जाती है। यानी आप आहिस्ता आहिस्ता आप करने आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं यार बस यार, मतलब नहीं करने का दिल कर रहा, तो वो आपको उसको मेंटली अपने आप को जो है ना सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, तो वो भी बड़ा चैलेंजिंग होता है। अरे साथ बहुत सारे माउंटेनियर्स ये कहते हैं कि जब भी चोटी सर करते हैं तो कोई ख्याल नहीं आता उस वक्त कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वाकई ऐसा है कि ठंड इतनी तो कोई ख्याल नहीं आता? तकरीबन ऐसा ही है, मतलब यू आर बेयरली सर्वाइविंग। तो आप बस कि आपको एक एक सांस का पता चल रहा होता है, आप एक सांस ले रहे होते हैं, एक स्टेप ले रहे होते हैं, तो यानी यहाँ से जो सामने 10 फुट का फासला है वो भी तय करते हुए हो सकता है आपको 5 मिनट लग जाएं, आप बिल्कुल स्लोली। तो ऐसे ही है, बस बहुत कम, या ये कह लें कि बहुत ही मखसूस ख्यालात आ रहे होते हैं, ज़्यादा ख्याल नहीं आ पाते हैं। साद, आपको क्या ख्याल आता है उस वक्त? मैं अमूमन जो है ना स्ट्रेंथ फाइंड करता हूँ अपने पेरेंट्स, फैमिली, उनके ख्यालात से कि जब लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे पेरेंट्स इस बात पे खुश होंगे या उनको फख्र होगा जी, या मेरे और मैं कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के स्कूलों के साथ वाबस्ता हूँ एज एन इन्वेस्टर, तो मैं उन बच्चों का सोच रहा होता हूँ कि जब मैं वापस जाकर उनको बताऊँगा तो ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी। तो इस तरह की बातों से मोटिवेटेड रहते हैं। तो साथ में से कभी घर वालों ने मना नहीं किया कि जाने से? जी, मना तो नहीं किया, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे ख्याल में, और उनको बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है। बहुत पहले से, मैं बहुत छोटी उम्र से भी डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलता था, तो शहर से बाहर जाता था, यूज्ड टू हो गए। जी, घर वालों ने कभी मना नहीं किया, बट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि उनके लिए चैलेंजिंग ज़रूर है, क्योंकि ख़तरनाक खेल है, तो परेशानी से तो वो ज़रूर गुजरते हैं। जब कोई खुदा न खास्ता हादसा वगैरह या कोई उससे करीब भी बात जाए तो पता चलता है बाद में कि वो काफ़ी परेशान। साथ ऐसा कौन सा ऐसा एक्सपीडिशन है जिस पर घर वाले सबसे ज़्यादा परेशान हुए किसी भी हवाले से? एक विंटर एक्सपीडिशन था 2020 में, जिसमें मैं बीमार हो गया, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, और मैं उसको कॉल ऑफ करके कैंप 2 तक गया, लेकिन कैंप 2 से जब बेस कैंप आया, क्योंकि विंटर एक्सपीडिशन में जब आप रेस्ट भी कर रहे होते हैं तब भी रेस्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज -20 -25 टेम्परेचर होता है, तो आप रेस्ट नहीं कर पाते उस तरह से। तो उसमें जब चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और मैंने, मेरी वालदा और वालिद जो है वो मुल्क में नहीं थे, तो मैंने सोशल मीडिया पर अपना एक अनाउंसमेंट लगा दी कि मैं एक्सपीडिशन कंटिन्यू नहीं कर रहा बिकॉज मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। तो वो दूसरे मुल्क में थे, फिर मैं पहाड़ पर था, वो भी विंटर में, तो वो काफ़ी परेशान रहे, वो कुछ हफ्ता 10 दिन के ये, हाँ जी, कि ये बीमार है तो अब ये जाएगा या नहीं जाएगा, ये वापस आ रहा है, कहाँ है, इस तरह। तो इस तरह। और अगला एक्सपीडिशन कौन सा है साथ? अभी क्योंकि मैं गाइडिंग करता हूँ, तो नेक्स्ट एक्सपीडिशन पाकिस्तान में अभी सीज़न आने वाला है, और नेपाल में भी सीज़न आने वाला है, तो मुझे एवरेस्ट बेस कैंप पे गाइड करना है, K2 बेस कैंप पे गाइड करना है, कुछ पीक्स पे गाइड करना है, तो वो है इंशाल्लाह। बीच में अपना प्रोजेक्ट भी चलता है, लेकिन बाकी गाइडिंग भी करना। ज़बरदस्त साथ, जाहिर है प्लान्स आपके बड़े ज़बरदस्त है, और आगे चल के इंशाल्लाह विश यू गुड लक, आप उसको अचीव भी कर सके। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।